भाड़ में गया पैसा, भाड़ में गई दौलत। हिंदुस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने एक ऐसा मैच जीत लिया है जो शायद कभी हिंदुस्तान नहीं जीत सकता, जिस मैच का नाम है कौमी गैरत और कौमी वकार। पैसे को पसे पुष्ट डालकर बांग्लादेश ने यह साबित कर दिया कि हम अपनी गैरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जिस तरीके से इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया ट्रोल करता रहा बांग्लादेश को कि तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है, औकात कोई नहीं है, पैसा कोई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मगर उस सब के बावजूद भी बांग्लादेश अपने स्टैंड पे कायम है और कायम दायम रहेगा। अब पूरे यकीन से ये बात कही जा सकती है कि बांग्लादेश अब इससे पीछे नहीं हटेगा। मैं हूं अदनान हनीफ और आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंदर चंद ऐसी बातें लेकर जरूर आया हूं जिसे सुनकर आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि वाकई बांग्लादेश ने ये सब कुछ जो किया है ये खुद किया है या इसके पीछे पाकिस्तान था या इंडिया खुद था। बांग्लादेश ने ये साबित किया कि वो अपनी कौमी गैरत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये बात बांग्लादेशी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि इंडिया के अंदर होने वाले T20 वर्ल्ड कप का अगर वो बाइकआउट करते हैं या फिर वो ये डिमांड करते हैं कि उनके मैचेस श्रीलंका के अंदर कराए जाएं तो उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। और उसकी वजह वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीसीसीआई का मुकम्मल कंट्रोल है आईसीसी के ऊपर और आईसीसी के अंदर जो 70% रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया से होता है। तो जाहिर है उनको हमसे और आपसे पहले इस बात का इल्म था कि हम इस तरह की डिमांड जब करने जा रहे हैं तो ये मानी नहीं जाएगी, मगर उसके बावजूद भी वो अपने स्टैंड पर कायम रहे। अब सवाल ये पैदा होता है, जिस तरीके से हिंदुस्तान मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों को कहा था कि तुम खड़े हो जाओ और हम तुम्हारे पीछे हैं, और अब पाकिस्तान उनके पीछे से हट गया है, पाकिस्तान ने उनको धोखा दे दिया है, पाकिस्तान ने उनके साथ चीट करा है, पाकिस्तान ने उनको बहुत बड़ी मुनाफिकत दिखाई है पाकिस्तान ने। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का इसके अंदर कोई किरदार था भी नहीं। इसमें सारा सबसे बड़ा किरदार खुद इंडिया का था, क्योंकि एक नफरत, एक एंटी सेंटीमेंट बांग्लादेशियों के अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद था और उसकी इब्तिदा जो की थी वो खुद की थी इंडिया ने, जब उन्होंने हसीना वाजिद को असाइलम दिया, जो बांग्लादेश के अंदर किसी भी जुर्म की वजह से, किसी भी इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से वहां से इक्तिदार से निकाली गई। तो इंडिया ने उनको क्योंकि असाइलम दिया, उनकी हिफाजत की, उनको बचाया, तो बांग्लादेशियों को यह बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई थी कि ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इंडिया इंटरफेयर कर रहा है। उसके बाद फिर मुस्तफिजुर रहमान वाला इशू, जो हिंदुस्तान अगर चाहता तो उसको अवॉइड कर सकता था, वो ये सारी डिस्कशन, ये सारी डिबेट्स, ये सारी चीजें हो सकती थी T20 वर्ल्ड कप के बाद भी, क्योंकि आईपीएल तो होना ही T20 वर्ल्ड कप के बाद था। मगर उसके बावजूद भी इंडिया ने ये सब चीजें की और एक एंटी सेंटीमेंट को हवा दी अपने लोगों के अंदर, अपने मुल्क के अंदर उन्होंने एक हवा बना दी कि बांग्लादेशियों के खिलाफ, जिसकी वजह से जाहिर है बांग्लादेशियों को यह महसूस हुआ कि अब हम अगर वहां जाकर के खेलेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप जरा वीडियो के अंदर देखें, मैं चंद आपको क्लिप्स दिखाता हूं कि किस तरीके से इंडियन मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा करता रहा बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, मोहसिन नकवी के खिलाफ, कि जैसे कि इस सारे गेम के पीछे, इस सारी चीजों के पीछे पाकिस्तान है। जरा ये पहले वीडियो क्लिप देखें। अरे भिखमंगे छोटा मुंह लेके लुंगिया पहन के रिक्शे के हैंडल पे बैठे हुए थे, तब जाके उन्होंने पाकिस्तानियों को कॉल करके देखो जी हमारे अब्बू ने हमें पेल दिया, तुम भी पेले गए थे, हम भी पेले गए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी हमें पता था तुम्हारी हैसियत है नहीं, इंडिया पाकिस्तानी गेम में फिर भी पैसा लगता है, पैसा होता है, तो ऐसा करो कि हम तुम्हारा साथ दे देते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उन्होंने मरवाया, उन्होंने बोल दिया होगा ना कि यार तुमने मरवाया, तुमने पुठी पुठी हमें सलाह दी है। तो पाकिस्तानियों ने, क्योंकि उन्होंने मरवाया, उन्होंने बोल दिया होगा ना कि यार तुमने मरवाया, तुमने पुठी पुठी हमें सलाह दी है, अब हमें बचाओ। तो पाकिस्तान बोल रहा है बांग्लादेशियों को, भिखारियों को, कि चलो भाई ये भी भिखारी, हम भी भिखारी, दोनों भिखमंगे मिल के चले गए आईसीसी के पास। वो कह रहे हैं अगर बांग्लादेश की मांगे पूरी नहीं हुई तो हम भी छोड़ देंगे। मतलब बांग्लादेश इंडिया आती है और किसी ने गुद्दी पे थप्पड़ मार दिया एयरपोर्ट पे, हो सकता है ना, ये खुद ही जेब कतरे हैं, उनको लग रहा है नहीं भिखमंगे तो भाई बांग्लादेश तमलू अब क्या करेंगे भाई, नहीं खेल रहे हैं बांग्लादेश यहाँ भाई वर्ल्ड कप। भाई लोगों बांग्लादेश की तारीफ होनी चाहिए है, उन्होंने एक स्टैंड रखा, भले ही छोटा कटोरा हो लेकिन बड़े कटोरे को वो मात देके भाई लोगों, उन्होंने एक दम रखा, भले ही फुद्दू स्टैंड था लेकिन उन्होंने स्टैंड रखा और उस पे वो कायम रहे भाई लोग। क्या कहते हैं, तो हम पंगा डाल देते हैं आईसीसी तो पूछेगा ना कि पाकिस्तान आपको दिक्कत क्या है कि भाई भैया बांग्लादेश भैया बाहर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान इनके साथ नहीं, पाकिस्तान कहेगा कि ये एक देश के साथ अनफेयर हो रहा है, हम भी फुल मेंबर है तो हम उनकी सॉलिडारिटी पे नहीं खेलना चाहते। Mohsin Naqvi is allowed to go scot free. It sends out a message to Bangladesh. Tomorrow it'll send out a message to Sri Lanka. उधर पाकिस्तान कहता है कि बेगानी शादी में हम अब्दुल्ला भी हैं और दीवानी भी हैं, यानी कि कल वहां से रिपोर्ट आ रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है बांग्लादेश को अगर तुम लोगों को वर्ल्ड कप में चेंज नहीं हुआ, वेन्यू अगर तुम्हें वर्ल्ड कप में पुल आउट करना पड़ा तो हम भी करेंगे। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कह दिया है कि वर्ल्ड कप की तैयारी बंद कर दो। तो पाकिस्तान इस वक्त ये कहता है कि इस गली का गुंडा मैं हूं, मैं तय करूंगा और मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान दो वोटों के बिना पे बीसीसीआई को आईसीसी को गिराऊंगा। जी, तो आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखे, इन तमाम वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया टारगेट कर रहा है मोहसिन नकवी को, पाकिस्तान को। हालांकि ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान इखलाकी तौर पर बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ था, उनके मौकफ की हिमायत की थी। और क्यों की थी? वो इसलिए की थी कि यही मौकफ हिंदुस्तान का होता है। जब पाकिस्तान के अंदर कोई टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा होता है तो उस वक्त हिंदुस्तान भी इसी तरह के बहाने बनाता है, मगर क्योंकि बांग्लादेश ये बात जानता था कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, मगर उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने ये स्टेप लिया और अब उन्होंने वाज़ेह तौर पे ऐलान कर दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बहुत मुश्किल है बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप 2026 में आपको नजर आएगा। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान बाइकआउट करेगा, पाकिस्तान बिल्कुल भी बाइकआउट नहीं करेगा और पाकिस्तान को ऐसा करना भी नहीं चाहिए। मॉरली सपोर्ट करना एक अलग बात है, किसी मुल्क की हिमायत में बाइकआउट कर देना ये बेवकूफी है। पाकिस्तान एक क्रिकेटिंग नेशन है, पाकिस्तान का अपना एक स्टेटस है, बांग्लादेश के बाद इतना बड़ा स्टेटस क्रिकेट के अंदर है भी नहीं। आपका पैसा, आपकी ताकत
आपको मुबारक हो, हम अपनी कौमी गैरत पे समझौता नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।